तुमने कौन सा जुमला कहा है? उस बच्ची ने कहा, हुजूर मैंने यही कहा है, ऐ मेरे वालिद मोहतरम, आज जो मुझ पर परेशानी का वक्त आया है, इससे पहले तो मुझ पर कोई ऐसी परेशानी का वक्त नहीं आया था। आपने उस बच्ची को करीब बुलाया, बच्ची परेशानी का वक्त तुझ पर नहीं बल्कि तेरे वालिद पर आया। ये बात सही है कि तू तेरे सर से तेरे बाप का साया उठ चुका है, अब तेरी जिंदगी बड़ी आजमाइश के साथ गुजरने वाली है। अभी तक तेरा बाप जिंदा था, तुझे किसी तरह की परेशानी नहीं आने देता था। अभी तक तेरा बाप जिंदा था, मुसीबतें सहता था मगर तुझ पर नहीं आने देता था। अब तेरी जिंदगी बहुत आजमाइश में गुजरने वाली है। उस बच्ची को बुलाया है सब्र रसा की तलकीन की, बेटी रो मत, अभी तेरे बाप का साया अगर तेरे सर से उठ चुका है तो कोई बात नहीं, अभी तेरे रिश्तेदार जिंदा हैं, अभी तेरे घर वाले जिंदा हैं, अभी तेरे अजीजो अकारिब जिंदा है। रो मत, तेरे घर वाले, तेरे अजीजो अकारिब, तेरे रिश्तेदार तेरी बेहतरीन किफालत करेंगे, मगर आज परेशानी का वक्त तुझ पर नहीं बल्कि तेरे वालिद पर आया है। पूछ अपने वालिद से, पूछ अपने वालिद से, कल तक जिस जमीन पर चला करता था, दौलत के नशे में चूर होकर के अकल कर चला करता था, आज तेरे वालिद के जिस्म से रूह निकल चुकी है। आज तेरा वालिद अकल कर चलने लायक नहीं बचा है, आज तेरे वालिद के जिस्म से रूह निकल चुकी है। आज तेरा वालिद करवटें नहीं बदल सकता है, आज तेरे वालिद के जिस्म से रूह निकल चुकी है। आज वो अपनी जिस्मानी ताकत की बुनियाद पर, अपनी जिस्मानी ताकत की बुनियाद, उसकी अपनी जिस्मानी ताकत खत्म हो चुकी है। अब वो किसी लायक नहीं रहा। अगर उसका नामे आमाल उसका अच्छा रहा तो वो नजात पा जाएगा, नामे आमाल उसका अच्छा रहा, अगर उसने जिंदगी में अल्लाह को राजी किया होगा तो उसके लिए कामयाबी है, उसके लिए कामयाबी और खुशखबरी है। अगर उसने अच्छा अमल न किया होगा तो उसके लिए हलाकत और बर्बादी है। ये बात आपने उस बच्ची को वसीयत की है, और बच्ची को वसीयत करने के बाद आप कब्रिस्तान में जाते हैं। तमाम तल लोगों ने उस बच्ची के वालिद की कब्र पर मिट्टी डाली, अपने अपने घरों को वापस चले गए। दूसरे दिन इमाम हसन बसरी उस रास्ते पर बैठे रहे, देखा कि वही बच्ची रोते रोते बिलखते बिलखते कब्रिस्तान की तरफ भागी चली जा रही है। भागते भागते वो कब्रिस्तान में पहुंची, अपने वालिद की कब्र से चिमट कर रोने लगी और कहने लगी, ए मेरे वालिद मोहतरम, कल रात जितनी मुसीबत की मैंने गुजारी है, आज से पहले मुझ पर ऐसी रात नहीं आई थी कि आपके बगैर मैंने रात गुजारी है। इमाम हसन बसरी फिर उस बच्ची के करीब जाते हैं, कहते हैं, बच्ची तू ये न कह कि तूने रात मुसीबत की गुजारी है, तेरे साथ तो तेरे रिश्तेदार थे, तेरे साथ तो तेरे अजीज थे, तेरे साथ तो तेरे अकारिब थे, तेरे साथ तो तेरे महल्ले के लोग थे, तेरे साथ तो रोशनी का बहुत सारा सामान था। पूछ अपने बाप से कि मेरे वालिद मोहतरम, जब आपके तमाम तर रिश्तेदारों ने आपको कब्र में लिटा दिया था, आपको कब्र में लिटाने के बाद काली कोठरी में छोड़कर आपको चले आए थे, उस वक्त आपने रात कैसे गुजारी थी? ऐ मेरे वालिद मोहतरम, कल तक आपके जिस्म में जान थी तो आपको पानी और खाने की जरूरत पड़ा करती थी, आपको जाने और पाने की जरूरत पड़ा करती थी, कहीं आप अपने बीवी को आवाज देते थे, बीवी आपके हुक्म मुताबिक आपके सामने दाना पानी लगा देती थी, मगर कल आपको जब भूख और प्यास की शिद्दत ने बेचैन किया होगा, उस वक्त आपको खाना पानी किसने दिया होगा? इमाम हसन बसरी के ये नसीहत उस बच्ची से नहीं कर रहे हैं। ऐ बनारस के जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, ये वक्त सिर्फ उस बच्ची पर नहीं आया है या उसके बाप पर नहीं आया है कि मौत ने उन्हें अपनी आगोश में जकड़ लिया है, मौत ने उन्हें अपने चंगुल में ले लिया है। एक दिन वो वक्त हम पर भी आना है कि हमें भी मौत के सफर से गुजरना होगा। एक दिन हम पर भी वो वक्त आना है कि हमारी जिस्मानी ताकत किसी काम की ना होगी। एक वक्त हम पर भी ये आना है कि हमें भी कब्र की तन्हाई में छोड़ दिया जाएगा। एक वक्त हम पर भी आना है कि हमें कब्र की तन्हाई में
छोड़कर तमाम तर रिश्तेदार चले जाएंगे। मरने के बाद अगर कोई चीज काम आने वाली है तो वही हमारी जिंदगी की नेकियां। अगर हमने जिंदगी में नेकी की होगी वही नेकी काम आने वाली है। जिंदगी में अच्छे अमल किए होंगे वही अच्छे अमल काम आने वाले हैं। जिंदगी में नमाजों की पाबंदी की होगी वही नमाजों की पाबंदी काम आने वाली है। जिंदगी में कुरान की तिलावत की होगी वही कुरान की तिलावत काम आने वाली है। जिंदगी में हलाल कमाई होगी वही हलाल कमाई हमें काम आने वाली है। अगर तुमने अपनी जिंदगी को गुनाहों की आलूदगी में अल्लाह की आलूदगी में गुजारा है तो खुदा की कसम तुम्हारे लिए दुनिया में भी खसारा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारे लिए दुनिया में भी खसारा, आखिरत में भी खसारा। तो मौला अली शेर खुदा दामादे मुस्तफा फातिह खैबर फरमाते हैं कि मौत आने से पहले मौत की तैयारी करें। आज शाबानुल मुअज्जम की इस 15वीं रात में अल्लाह तबारक व तआला आसमाने दुनिया पर नुज़ूले इजलाल फरमाने के बाद आज की रात मरने वाले साल में मरने वालों की एक फेरिस्त तैयार करेगा। क्या पता उस फेरिस्त में हम सब का भी नाम शामिल। ये शाबानुल मुअज्जम की बाबरकत रात अल्लाह तबारक व तआला ने हमें अता फरमाई है। इसका जो कुछ बचा कुचा वक्त हो, इस बचे कुचे वक्त में अल्लाह की बारगाह में हम अपने तमाम तर गुनाहों पर नादिम होकर अपने वो तमाम तर गुनाहों को याद करके अल्लाह की बारगाह में माफी मांगे कि यकीनन मुसलमानों अल्लाह की रहमत जोश पर है। अल्लाह तबारक व तआला आज की रात पुकार कर अपने बंदों से कह रहा है, आओ मेरी रहमत के करीब हो जाओ, मैं तुम्हारे जिंदगी भर के वो तमाम तर गुनाह मुआफ करने को तैयार हूँ, बस आओ मेरी रहमत के करीब हो जाओ। है कोई मुझसे रिस्क का मांगने वाला, रिस्क का मुतलाशी, जो मुझसे रिस्क का सवाल करे मैं उसे रिस्क अता फरमाऊं। ऐ मुसलमानों, आज शाबानुल मुअज्जम की बाबरकत रात में हमें और आपको चाहिए कि शाबानुल मुअज्जम की रात में अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में खूब तौबा इस्तग़फ़ार बची कुची रातों में, फिर उसके बाद अल्लाह की बारगाह में दुआ करें। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया उसी आयत करीमा के तनाजुर में आज मैं थोड़ी देर की गुफ्तगू करना चाहूंगा। हमें और आपको जरूरत इस बात की है कि हम सिर्फ और सिर्फ इश्क का दावा मत करें मेरे भाई। इश्क का दावा करना और है और सच्चा आशिक बन के दिखाना और है। आज ही की रात मैं आपके सामने एक आशिक का जिक्र करूंगा कि मुस्तफा का एक ऐसा आशिक है जिसका जिक्र मुस्तफा अपनी महफिलों में कर रहे हैं। ऐ मेरे सहाबियों, आज मैं एक दीवाने का जिक्र करने जा रहा हूँ। मुस्तफा के सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, वो कौन आशिक है आपका जिनका आप जिक्र उनकी गैर मौजूदगी में कर रहे हैं? मुस्तफा ने फरमाया था, वो कोई और नहीं, कर्न की सरजमीन पर मेरा एक दीवाना रहा करता है, दुनिया जिसे अवैस करनी के नाम से जाने। आखिर हमारी जिंदगी में इश्क की वो ललक क्यों नहीं पाई जाती, क्यों नहीं मौजूद? हम भी तो ऐसे आशिक बन के दिखाएं कि मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई तालीमात पर हम भी तो अमल करें, फिर इस बात का दावा करें कि हम नबी के आशिक हैं। फर्जी दावा कर लेने से मेरे भाई, फर्जी दावा करके फिर दावे आशिकी में हदों की मंजिलों को पार कर जाना ये कामयाबी नहीं है। अगर आशिक हैं तो हमें और आपको सच्चे और पक्के आशिक बन के शरीयत मुस्तफा की पासदारी करनी, शरीयत मुस्तफा की पासदारी करनी होगी, शरीयत मुस्तफा पर अमल करना होगा, अपने मस्जिदों की वीरान सफों को भरना होगा, तब हम जाकर कामयाब और कामरान होते हुए नजर आएंगे। आप पढ़ो अपने असलाफ की जिंदगियां। आपने वक्त के एक बहुत बड़े बादशाह हारून रशीद का नाम सुना होगा। कौन हारून रशीद? जिनकी हुकूमत इतनी, जिनकी सल्तनत इतनी लंबी चौड़ी थी, जब बादल का कोई हिस्सा पानी बरसने का इशारा करता तो हारून रशीद उस बादल की तरफ इशारा करके कहते, ऐ बादल के टुकड़े सुन, दुनिया के जिस हिस्से में, जिस खित्ते में आज तू बरसने जा रहा है, वहां मोहम्मद अरबी के गुलाम हारून रशीद की हुकूमत। इतनी बड़ी सल्तनत का मालिक, मगर जिंदगी में कुरान की तालीमात पर अमल, कुरान की तालीम को अपनी जिंदगी में इस तरह बसाए रखना
कुरान की तालीमात के साचे में अपनी जिंदगी को गुजारना, जब जाकर अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें इतनी बड़ी बादशाहत का मालिक बनाया था। उसी हारून रशीद की एक अहलिया थी जिनका नाम जुबैदा बीवी था। आपने एक मर्तबा ऐलान किया कि मेरे घर में 300 नौकरानी, 300 बांदियों की जरूरत है। ऐलान हुआ, घर में हर तरह से बांदियां हारून रशीद के घर में मुलाजमत की तमन्ना लिए आने लगी कि हो सकता है कि बादशाह के घर की नौकरानी मैं बन जाऊं। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने ऐलान किया, 300 बांदियां तो मुझे चाहिए, मगर शर्त यह है कि जितनी बांदियां हो सबके सब हाफिज़े कुरान हो, सब की सब हाफिज़े कुरान। ये शर्त हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने लगाई। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें मेरे भाई, बड़े शर्म की बात है। आज हम अपनी जिंदगी का मुहासबा करें। अपने आप को कहते तो मुसलमान हैं, मगर हकीकत तो यह है कि 50 साल हमारी जिंदगी निकल गई, कुरान हमें देख के पढ़ना नहीं आता। हकीकत तो यह है कि 40 साल जिंदगी निकल गई, ईद की नमाज जब तक बगल के मुसलमान को देखकर अदा न कर ले, तब तक हम अकेले तो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ पाते। अफसोस है इस बात का कि अपने आप को मुसलमान कह रहे हैं, अभी तक हमें ईद की नमाज न पढ़ना आया, अभी तक हमें जनाजे की नमाज न पढ़ना आया, अभी तक हमें सही ढंग से वजू करना ना आया, अभी तक हमें सही ढंग से कुरान को मखारिज की तरह मखारिज के साथ पढ़ना ना आया, अभी तक सही ढंग से हमें शरीयत इस्लामिया का उसूल जो जिंदगी में हमारे लिए सबसे जरूरी मसाइल है, अभी तक हम उसे सही ढंग से जान नहीं पाए। मगर बादशाह सलामत के घर से ऐलान हो रहा है 300 बांदियों की जरूरत है, सबकी सब हाफिज़े कुरान। हजारों बांदियां आई। हारून रशीद की बीवी जुबैदा खातून ने सबको जो हाफिज़े कुरान थी उनका सिलेक्शन कर लिया, उनका इंतखाब कर लिया। इंतखाब करने के बाद एक दिन किसी ने जुबैदा खातून से पूछा, ए जुबैदा ये बताओ कि घर का काम करने के लिए तो गैर हाफिजा बांदियां भी चल सकती थी, घर में काम करने के लिए घर में या तो खाना बनाना होता है, या तो झाड़ू लगाना होता है, या कपड़े धोना होता है, उसके अलावा घर का 2-4 और काम होता है। इसके लिए ये काम तो गैर हाफिजा बांदियां भी कर सकती थी, तुम्हें हाफिजे कुरान बांदी की शर्त लगाने की जरूरत क्या थी? तो जुबैदा खातून कहती हैं, सुनो सुनो, मैं नमाज अस्र से फारिग होती हूँ, नमाज जोहर से फारिग होती हूँ, नमाज असर से फारिग होती हूँ, नमाज इशा से फारिग होती हूँ, नमाज फजर से फारिग होती हूँ, नमाज तहज्जुद से फारिग होती हूँ, फर्ज अदा करती हूँ, सुन्नत अदा करती हूँ, वाजिब अदा करती हूँ, नफल अदा करती हूँ। इन तमाम दर्ज नमाजों से फारिग होने के बाद मैं कुरान की तिलावत हर नमाज के बाद और कौन बाद में किया करती हूँ, कुरान की तिलावत पहले किया करती हूँ। इन हाफिज़ों कुरान बांदियों का इंतखाब करने की जरूरत मुझे इसलिए पड़ी है कि मैं चाहती हूँ कि जहाँ इन बांदियों का ये काम होगा कि एक तरफ ये खाना बनाएंगी, खाना बनाने से फारिग होने के बाद हर बांदी की जिम्मेदारी होगी कि मेरे घर में 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट ये कुरान की तिलावत करेगी। मैं चाहती हूँ कि दुनिया में मेरी जिंदगी में जितनी भी सांसें गुजरे, हर सांस के बदले मेरे घर से कुरान की तिलावत की सदा आती नजर आए। हर सांस के बदले मैं चाहती हूँ कि जब तक मैं दुनिया में रहूं, हर लम्हा मेरी जबान से जब कुरान की सदा निकले, उसके अलावा मेरे कान में जब मैं कुरान की तिलावत से खामोश हो जाऊं तो मेरे घर की बांदियां कुरान की तिलावत अदा करें, कुरान की तिलावत करती नजर आए, ताकि मेरे दिल को सुकून मिल जाए, ताकि मेरे दिल को करार मिल जाए, ताकि मेरे दिल को चैन मिल जाए। आज हमारे असलाफ की जिंदगियां उठाकर देखो तो पता चलेगा, हमारे असलाफ को अगर सुकून चैन करार पाना होता था कुरान की तरफ जाया करते थे, मगर आज हमें सुकून पाना होता है तो कभी हम व्हाट्सएप की तरफ जाया करते हैं। आज हमें सुकून की तलाश हुआ करती है तो मोबाइल उठा करके कभी फेसबुक देखा करते हैं। आज हमें सुकून की तलाश हुआ करती है, कहीं इंस्टाग्राम के तमाम तस्वीर देखकर अपनी निगाहों को गंदा किया करते हैं। यही वजह है कि आज हमने कुरान का शौक अपने दिलों में नहीं पाला है। आज हम बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, आज हम नाकामी के रास्ते पर जा रहे हैं, आज हम नाकामी हलाकत के रास्ते पर जा रहे हैं। हमारे असलाफ को जमाने में जो इज्जत हासिल थी, इसलिए हासिल थी कि वो कुरान की तिलावत के खुद भी पाबंद थे, और जो लोग उनकी मुलाजमत में काम किया करते थे उन्हें भी कुरान की तिलावत की तलकीन किया।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज हम परेशान क्यों हैं? वही जुबैदा खातून के शौहर को अल्लाह ने इतनी बड़ी बादशाहत अता फरमाई थी, मगर नमाजों की पाबंदी, कुरान की तिलावत का शौक ऐसा कि एक मर्तबा एक कमरे में गए, सामने कुरान रखा, पाया, कहा इस कमरे में, उस कमरे में मैं पाँव उधर रखकर सोऊं जिधर कुरान रखा, पूरी रात करवट बदलने में गुजार दी। जुबैदा खातून कहती है कि मैं चाहती हूं कि हर लम्हा मेरी कान में कुरान की सदा आती रहे। आज मुसलमानों तुम्हें क्या हो गया? आज तुमने तो सिर्फ कुरान को ताकों की जीनत बनाकर रख दिया है। आज तो तुमने कुरान को सिर्फ अलमारी की जीनत बनाकर रख दिया है। वही जुबैदा खातून जब उनका विसाल हुआ, इंतकाल हुआ, मौला अली शेर खुदा का एक फरमान याद रखे। मौला अली फरमाते हैं कि जिंदगी में मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो, वरना मौत अगर करीब होती है तो मौत किसी सबब की मोहताज नहीं होती है। इस बात को भूल जाओ। किसी दाना से पूछा गया कि मौत क्या है, मौत के बारे में तुम क्या ख्याल करते हो? कहने वाले ने कहा कि फजर पढ़ी है, इस बात का यकीन नहीं कि जोहर पढ़ सकते। पूछो कि इतनी लंबी उम्मीदें पाले बैठे हो? कहने वाले ने कहा कि जोहर पढ़ी है, इस बात का अंदाजा नहीं कि असर पढ़ सकूं। कहा इतनी बड़ी उम्मीद है? का असर पढ़ी है, इस बात का यकीन नहीं कि मगरिब पढ़ सकूं। का ये भी बहुत बड़ी उम्मीद है। पूछने वाले से पूछा गया फिर मौत के बारे में तुम क्या अपना तासुर पेश करते हो? कहा कि एक सलाम फेरा है, इस बात का यकीन नहीं कि दूसरा सलाम फेरा। ना जाने यार, तुमने खुद अपनी निगाहों से कोरोना के पीरियड में और दीगर पीरियडों में आपने अपनी निगाहों के सामने कितनी मौतें देखी। पता नहीं चला, एक घंटा पहले जिस शख्स से मिले, उसके साथ बैठे, उसके साथ मस्तियां की, उसके साथ चाय पिया, उसके साथ दावतें खाई, पता चला कि वो शख्स मजलिस से उठा, उसका इंतकाल हो। ये तमाम तर आफतें, ये तमाम तर परेशानियां देखने के बाद भी मुसलमान आज अपनी आंखें खोलने को तैयार नहीं। आज अपने बच्चों को दीनी तालीम की तरफ आरास्ता व पैरास्ता करने को तैयार नहीं। आज अपनी बच्चियों को मॉडर्न तालीम के नाम पर बाहर भेज करके अपनी इज्जत का सौदा करवाता नजर आ रहा है। ऐ मुसलमानों, तुम्हें अब बेदार होना पड़ेगा। अब तुम्हें गफलत की चादर तान कर, गफलत की चादर अपनी सरों से अपनी आंखों से हटानी पड़ेगी। खुदा की कसम, मौत को हमेशा मौला अली फरमाते हैं, मौत आने से पहले मौत की तैयारी कर लो। हमारी निगाहों के सामने हर वक्त दुनिया हुआ करती है, मगर हमारे असलाफ की जिंदगी उठाकर पढ़ो तो पता चलेगा उनके सामने दुनिया नहीं, हर लम्हा आखिरत हुआ करती है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के मुक़द्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अल्लाह की बारगाह में एक मर्तबा दुआ कर रहे थे। फिर आपने दुआ से फारिग होकर, जब आप फारिग हुए, किसी काम में मसरूफ हुए, वो काम पूरा करने के बाद फिर आपने दुआ फरमाई। यानी आका तो हर वक्त आखिरत की फिक्र में, आखिरत की फिक्र के बारे में सोचा करते थे। मगर हम कैसे हैं, नबी की गुलामी का दावा भी कर रहे हैं, नमाजों से दूर है। पता नहीं हम किस गलतफहमी में जिंदगी गुजार रहे हैं कि हम कामयाब हो जाएं। वही जुबैदा खातून का जब इंतकाल हुआ, किसी ने ख्वाब में देखा, पूछा मा फ़अलल्लाहु बिका, ए जुबैदा ये बताओ अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे साथ क्या मामला किया, क्या सुलूक किया? जुबैदा कहती हैं कि मेरी जिंदगी की वो तमाम तर नेकियां जो हमने नमाजें पढ़ के कमाई थी, जो कुरान की तिलावत करके कमाई थी, वो तमाम तर नेकियां तो एक तरफ जब मुझे कब्र में लिटाया गया, मेरे घर वाले, रिश्तेदार सब कोई छोड़कर चले आए। जो दौलत मेरे पास थी वो मेरे काम की ना रही, शोहरतें घर तक ही महदूद रह गई, इज्जतें घर तक ही रह गई। जब मुझे घर वाले लेटा कर कब्र में गए, अभी मुनकर नकीर मेरी कब्र में नहीं आए थे कि मेरे रब की सदा मेरे कान में पहले आ गई। जोर से बोल दो सुभान अल्लाह। मेरे रब की सदा मेरे कान में आई। अल्लाह ने पूछा, ए जुबैदा ये बता, एक दिन तू खाना खा रही थी, खाना खाते खाते तूने लुकमा उठाया, लुकमा उठाने के बाद मुंह में उतारने के बजाय, हल्क के नीचे उतारने के बजाय बर्तन में क्यों रख दिया? अल्लाह ने पूछा। जुबैदा खातून कहती है, परवरदिगारे आलम, जिस वक्त मैंने लुकमा को उठाया था, मेरे महल्ले से मुअज्जिन
की सदा आई, अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह। जुबैदा खातून कहती है, परवरदिगारे आलम, जिस वक्त मैंने तेरा नाम सुना मेरी गैरत ने ये गवारा ना किया कि जिस महल्ले की मस्जिद से अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो, अल्लाह का नाम लिया जा रहा हो और अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा हो, उस वक्त मेरे हल्क के नीचे कोई लुकमा उतरे। परवरदिगारे आलम, मैंने तेरे नाम का एहतराम किया था। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, जुबैदा तुम्हारी जिंदगी की और नेकियां का सवालो जवाब और नेकियों का सिला तो बाद में मिलेगा। जिस वक्त तुमने मेरे नाम का एहतराम किया था उस वक्त मैंने जन्नत को तुम्हारी तकदीर में लिख दिया था। आज हमसे नामे खुदा का भी एहतराम नहीं होता। मुअज्जिन हय्या अलस सलाह हय्या अलस सलाह की सदा देकर तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। अल्लाहु अकबर की सदा देकर तुम्हें कामयाबी की तरफ बुला रहा होता है। महल्ले की मस्जिद से अजान की आवाज आ रही होती है, मगर हमारा हाल ये होता है कि फिर भी हम घर में बैठे महल्ले की मस्जिद से अजान भी सुन रहे होते हैं और एक तरफ टीवी भी चल रही है। हमारी गैरत इस दर्जे तक बढ़ चुकी है कि अल्लाह का नाम पुकारा जा रहा होता है और हमारे घर में गाने बाजे भी चल रहे होते हैं। और बहुत ज्यादा अगर किसी को तौफीक हुई तो घर में माँ है, माँ बैठी है, बाप बैठा हुआ है, अपने बच्चे को हुक्म क्या दे रहा, बेटा बेटा अजान हो रही है, बहुत कर, टीवी पर म्यूट लगा ले, इसकी आवाज को साइलेंट पर लगा ले। अल्लाह के मुकद्दस नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मिशकात शरीफ की एक हदीस पाक में कयामत की चंद निशानी बयान फरमाई थी। आका ने फरमाया था कि मेरी उम्मत पर में जब ये खराबियां आ जाए तो समझ लेना कि मेरी उम्मत चारों तरफ से परेशानी में मुब्तला होने वाली है। आका से पूछा कि आका कौन कौन सी खराबियां? आका ने फरमाया था कि गाने बाजे की कसरत होने लगे तो समझ लेना मेरी उम्मत परेशानी में मुब्तला होने वाली है। हर घर की चार जानिब से गाने बाजे की आवाज आएगी, हर घर की चार जानिब से खुराफात की आवाजें आने लगी थी। उस वक्त समझ लेना कि मेरी उम्मत परेशानी में मुब्तला होने वाली है। आज हर घर का माहौल उठाकर देखो यार, एक घर में चार कमरा है, रहने वाले चार लोग हैं और चारों के कान में हेडफोन है, रात भर गाना चल रहा है। फजर तक तो, फजर से पहले तक तो हम मोबाइल के तमाम तर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर मुलव्विस अपने वक्त को खराब कर रहे होते हैं, मगर जब फजर की नमाज का वक्त आता है तो शैतान हम पर नींद का ऐसा गलबा ला देता है कि हम नींद की आगोश में जा बैठते हैं। आका ने इरशाद फरमाया था, वो वक्त का इंतजार करना जब गाने बाजे की आवाज बुलंद होने लगे। आज हम हालात का जायजा ले तो पता चलेगा कि आज हमारे घर का कि कोई ऐसी रस्म नहीं जो गाने बाजों से खाली। बर्थडे का मौका हो, गाना बाजा चलना लाजमी है हमारे यहाँ, लाजिम कर लिया है हमने। शादी का मौका हो, डीजे बजेगा। हमारे महल्ले के उलमा नाराज हो जाए, जिम्मेदारान नाराज हो जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और नौजवान तो शादी ब्याह के मौके पर इस तरह के खुराफात को आम करता है। नादान बुढ़ा, नादान ज़ईफ, नादान बुजुर्ग क्या जवाब देता नजर आता? क्या किया जाए मौलाना साहब, एक ही तो लड़का है, एक ही लड़के की शादी करना है, सारा शौक इसी में पूरा करना। ये हमारे बुजुर्ग ये जवाब देते। कितनी गैरत मर गई यार, तुमने अल्लाह के अज़ाब को इतना आसान समझ लिया। अल्लाह की नाफरमानी का अपना अजाब झेल पाना कितना मुश्किल है, क्या तुम सारे गांव के, सारे समाज के, सारे बिरादरी के अजाब को तुम अपने कांधे ले रहे हो? इसको तुम बर्दाश्त कर पाओगे? नहीं बर्दाश्त कर पाओगे। जवाब बेगैरती के तौर पर क्या दिया जा रहा है? शादी ब्याह के मौके पर, बर्थडे के मौके पर ना जाने कैसी कैसी खुराफाती की रस्में आज हमारे यहाँ राइज हो चुकी हैं। उन तमाम खुराफात के मौके पर गाने बाजे एकदम आम होते नजर आ रहे हैं।
अपनी कीमती अपनी हलाल की कमाई को, मुसलमान हलाल की कमाई को हराम कामों में खर्च कर रहा है। हराम कामों में अल्लाह के मुकद्दस नबी ने इरशाद फरमाया था, तुम्हारे हलाल की कमाई का एक पैसा भी है, अगर एक पैसा तुम्हारे हलाल की कमाई का अगर किसी की कब्र में किसी को उतारते वक्त गिर जाए, उसकी मैयत पर पटरा भी डाल दिया गया और मिट्टी भी डाल दिया गया हो,